बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय सेल्फ फिगर नाज़िश एंड बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, हम 9th क्लास बायोलॉजी न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी एंड होम्योस्टेसिस। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद है और उनके क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 वाइटल ऑर्गन्स दिए हुए हैं जो ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं और ये अपने स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्गन इज हार्ट। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन और स्टूडेंट्स हार्ट का रोल होता है ब्लड को पंप करना और ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देना। नेक्स्ट ऑर्गन इज ब्रेन। स्टूडेंट्स, ब्रेन को हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स ब्रेन जो है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, इस तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ओवरऑल स्टूडेंट्स ब्रेन जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए स्टूडेंट्स ब्रेन को हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स बेसिकली स्टूडेंट्स गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और स्टूडेंट्स ये सारा प्रोसेस लंग्स की वजह से होता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज लीवर। स्टूडेंट्स, लीवर इज ऑल्सो अ वाइटल ऑर्गन फॉर आवर बॉडी। स्टूडेंट्स, लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। इसका जो साइज है ये वेट में अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg है और स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स, लीवर जो है हमारी बॉडी में बाइल प्रोड्यूस करता है और जो बाइल है ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स लीवर ग्लूकोज को भी स्टोर करता है। लीवर के बाद स्टूडेंट्स किडनीज आ जाती हैं। किडनीज जो है ये एज अ फिल्टर अपना रोल प्ले करती हैं। स्टूडेंट्स, किडनीज हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और स्टूडेंट्स हमारे ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है उससे यूरिन प्रोड्यूस करती है जो फिर बाद में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। किडनीज के बाद स्टूडेंट स्टमक है। स्टमक भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। स्टूडेंट, स्टमक में फूड डाइजेशन होती है। स्टूडेंट, स्टमक में फूड डाइजेस्ट भी होता है और फूड स्टोर भी होता है। स्टमक के बाद स्टूडेंट्स इंटेस्टाइन आ जाती है। स्टूडेंट्स, इंटेस्टाइन भी 2 टाइप्स की है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्टूडेंट्स, इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन भी होती है और स्टूडेंट्स फूड की एब्जॉर्प्शन भी होती है। स्टूडेंट्स, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं। इंटेस्टाइन के बाद स्टूडेंट्स लास्ट ऑर्गन है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं जैसे इंसुलिन है, उसके अलावा ग्लूकागोन है। तो स्टूडेंट्स, ये 8 हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं। होपफुली आपको ये ऑर्गन्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टमक एज एन ऑर्गन। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम स्टमक का स्ट्रक्चर और स्टमक का रोल स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका रोल है डाइजेशन ऑफ फूड और इसके अलावा स्टूडेंट स्टमक में फूड स्टोर भी होता है। स्टूडेंट, स्टमक जो है ये 4 टाइप्स के डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बनता है। हम वन बाय वन उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। स्टूडेंट्स, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है ना वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है। स्टूडेंट, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना ये म्यूकस भी सीक्रेट करते हैं और गैस्ट्रिक जूस भी सीक्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जैसे पेप्सिनोजिन है और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेसिकली स्टूडेंट्स ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। स्टूडेंट, जो पेप्सिनोजिन होता है ये इनएक्टिव एंजाइम है। जो HCl है ये पेप्सिनोजिन को एक्टिवेटेड एंजाइम में कन्वर्ट करता है, ये पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद स्टूडेंट, जो पेप्सिन है वो एक्टिवेटेड एंजाइम बन जाता है और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। स्टूडेंट, गैस्ट्रिक जूस में जो HCl मौजूद है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मेटल को भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, HCl की एसिडिटी से बचने के लिए जो स्टमक की वॉल होती है, इनर वॉल होती है, वो म्यूकस से कवर हुई होती है और स्टूडेंट्स ये जो म्यूकस होती है ना ये उस एसिडिटी से स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको एपिथेलियल टिश्यू का रोल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, एपिथेलियल टिश्यू के बिल्कुल नीचे कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू नर्व्स और ब्लड वेसल से मिलकर बनते हैं। ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज से। और बेसिकली स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यू का रोल है सपोर्ट। ये स्टूडेंट्स स्टमक को सपोर्ट देते हैं। स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू के बाद नेक्स्ट टिश्यू है मसल टिश्यू। स्टूडेंट्स, मसल टिश्यू 3 लेयर्स ऑफ मसल सेल से मिलकर बनते हैं और स्टूडेंट्स वो 3 लेयर्स होती है, आउटर, मिडल एंड इनर लेयर। स्टूडेंट्स, जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, जो मिडल लेयर होती है वो सर्कुलर होती है और स्टूडेंट जो इनर लेयर होती है वो ओब्लीक लेयर होती है। इन 3 लेयर से मिलकर मसल टिश्यू बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मसल टिश्यू है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो फूड होता है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये स्टमक को फैसिलिटेट करते हैं। स्टूडेंट्स, फोर्थ एंड लास्ट वन टिश्यूज आर आउटर कनेक्टिव टिश्यूज। अब स्टूडेंट्स, जो स्टमक की आउटर कवरिंग होती है वो इन टिश्यू से मिलकर बनती है और स्टूडेंट्स ये टिश्यू स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं, कवर करते हैं आउटर इन्वायरमेंट से। होपफुली स्टूडेंट्स आपको स्टमक के टिश्यूज उनके रोल क्लियर हो गए होंगे।
उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट्स मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये बताया था लास्ट लेक्चर में कि एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनल्स बनती हैं, ऑर्गेनल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स डिस्कस कर लिए हैं। अब स्टूडेंट्स इस तरह के ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। अब स्टूडेंट जो स्केलेटल सिस्टम होता है ना, ये हमारी बोन्स, कार्टिलेज और टेंडन से मिलकर बनता है। स्टूडेंट्स बोन्स का तो आपको पता ही है, हड्डियां। इसके अलावा स्टूडेंट जो कार्टिलेज है ना, ये सॉफ्ट बोन्स को कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारी ईयर में मौजूद होती है, हमारी नोज में सॉफ्ट बोन मौजूद होती है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स बोन्स को मसल के साथ ज्वाइन करते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली स्केलेटल सिस्टम इनसे मिलकर बनता है। और स्केलेटल सिस्टम का रोल ये है हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मूवमेंट में अपना रोल प्ले करता है, यानी स्टूडेंट्स स्केलेटल सिस्टम की मदद से ही हम चल फिर सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, हमारा माउथ, उसके बाद फेरिंग्स आ जाता है, देन एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम है और इनस है। इनस पे जाके एंड हो जाता है। स्टूडेंट्स ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। स्टूडेंट्स फूड की डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकिया, लंग्स और ब्रोंकाई से मिलकर बनता है। स्टूडेंट्स ट्रेकिया कहते हैं विंड पाइप को, इसके जरिए से स्टूडेंट्स हम ऑक्सीजन इनहेल करके हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक रोल है गैसियस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है मस्कुलर सिस्टम। स्टूडेंट मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल मसल से मिलकर बने हैं जो बोन्स के साथ अटैच होती है। पहले हमने स्केलेटल सिस्टम डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स इसमें बोन्स आ जाती हैं, बेसिकली ये भी मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। और स्टूडेंट्स मस्कुलर सिस्टम भी मूवमेंट में ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसमें मसल्स आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स मसल्स की ही कॉन्ट्रेक्शन से बोन्स जो है वो मूव कर सकती हैं। और इस तरह से स्टूडेंट्स मस्कुलर सिस्टम मूवमेंट और लोकोमोशन में अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम है हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी नर्व्स है। अब स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी थिंकिंग एबिलिटीज, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, इसी तरह की जितनी भी हमारी एबिलिटीज हैं उन सबको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम के बाद आ जाता है स्टूडेंट्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं और ब्लड आ जाता है। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। और स्टूडेंट्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये रोल होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, इसके अलावा फूड या न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी में। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स क्लियर हो गए कि हमारे ऑर्गन सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बने हुए, उनका क्या स्पेसिफिक रोल है। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स जब गर्मियां या सर्दियां आती हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वो तो कम ज्यादा होता रहता है, गर्मियों में एक्सीड कर जाता है और विंटर्स में स्टूडेंट्स टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स कभी आपने ये नोटिस किया है कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल रखता है। स्टूडेंट्स उस सिस्टम को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमने यही डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स होम्योस्टेसिस की प्रॉपर डेफिनेशन है इट मेंटेन्स अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। ये हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। स्टूडेंट्स हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा वाटर आ जाएगा। स्टूडेंट्स होम्योस्टेसिस के थ्रू ये सारे कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में मेंटेन रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेल वर्क्स प्रॉपर्ली। स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है और हमारे जो सेल्स हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट्स हमारे सेल्स डिफरेंट एक्टिविटीज तभी परफॉर्म करेंगे जब स्टूडेंट्स उन्हें प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट अवेलेबल होगा, यानी स्टूडेंट्स उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सेल डिवीजन के लिए प्रॉपर एनर्जी मिल रही होगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे। और स्टूडेंट्स ये सब कुछ होम्योस्टेसिस की वजह से मेंटेन रहता है। तो स्टूडेंट्स होम्योस्टेसिस की वजह से सेल्स जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट जब गर्मियां आती हैं तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है एनवायरमेंट का वो 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो स्टूडेंट्स अब होता ही है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स हमारे ब्रेन में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर मौजूद है, वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज भेजेगा और स्टूडेंट जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होंगे वो स्वेट प्रोड्यूस कर देंगे। स्टूडेंट स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी और स्टूडेंट्स हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब स्टूडेंट्स विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में होता है कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स सेम टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो हमारे ब्रेन में मौजूद है वो हमारे मसल्स को मैसेज भेजेंगे और मसल्स हमारे शिवरिंग करना शुरू हो जाएंगे। सो जैसे ही वो शिवरिंग करेंगे तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी जिससे स्टूडेंट्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अदरवाइज स्टूडेंट ऐसा ना हो तो हमारी बॉडी तो फ्रीज हो जाए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से होम्योस्टेसिस के थ्रू हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल ब्लड शुगर। स्टूडेंट्स हमने कुछ भी मीठा खा लिया तो क्या होगा कि हमारी बॉडी
में ग्लैंड मौजूद है जिसे पेंक्रियाज कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा और हमारे ब्लड शुगर को नॉर्मल लेवल पे ले जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट और हमारी ब्रीदिंग इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और जब ये इंक्रीज होती है तो स्टूडेंट्स हमारे मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है। इस तरह से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस आपको क्लियर होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस। यानी स्टूडेंट्स होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में हमने ये देखना है कि जितने भी ऑर्गन सिस्टम हमने पीछे स्टडी किया वो अपना रोल किस तरह से परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम है नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये ग्लैंड से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल पेंक्रियाज है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। इस तरह के ग्लैंड से मिलकर बनता है ग्लैंड जो है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी में हार्ट बीट को, हमारी ब्रीदिंग को और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो ये उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इस चीज को इंश्योर करता है कि हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाए, और इसके अलावा स्टूडेंट जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है, और इस तरह से स्टूडेंट्स ये होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। स्टूडेंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेसिकली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसका बेसिक रोल है इसने ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन करनी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी में पीएच लेवल को और टेम्परेचर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये मेक श्योर करता है हमारी बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए हों। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक रोल है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम सेल्स तक बेसिक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में हेल्पफुल होता है ताकि सेल्स अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, सेल्स की ग्रोथ हो सके, इसके अलावा सेल डिवीजन हो सके, जितनी भी सेल की एक्टिविटीज हैं वो सेल्स अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। स्टूडेंट नेक्स्ट सिस्टम है मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। स्टूडेंट्स मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम बेसिकली बॉडी को मूवमेंट में, लोकोमोशन में अपना रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद है यूरिनरी सिस्टम। स्टूडेंट्स यूरिनरी सिस्टम का काम ये होता है ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है यूरिन की फॉर्म में उसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से जो यूरिनरी सिस्टम है ये हमारी बॉडी में सॉल्ट को, वाटर को, पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट सिस्टम है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी स्टूडेंट्स हमारी स्किन। अब स्टूडेंट्स हमारी जो स्किन है ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके अलावा स्टूडेंट जो स्वेटिंग होती है वो भी हमारी स्किन के थ्रू होती है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में अपनी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं और हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करते हैं। स्टूडेंट्स कोई एक ऑर्गन या कोई एक ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। स्टूडेंट जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं या जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो सब मिलते हैं और वो मिलके हमारी बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। आज के लेक्चर में हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी डिस्कस किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने होम्योस्टेसिस डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको बिल्कुल इसी तरह रेडी करेंगे जिस तरह से मैंने व्हाइट बोर्ड पे पॉइंट लिखे हैं तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज आ जाते होते हैं। और स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तो स्टूडेंट्स मेरे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।